अगर आप भी अरगोड़ा अंचल किसी काम से जा रहे हैं तो सतर्क रहिए। यहाँ के सीईओ सौरभ कुमार सुमन के मनमाफिक बात कीजिए, नहीं तो वो खुद आपको मार कर आपका सर फोड़ देंगे और उल्टा सरकारी काम में बाधा डालने की केस में भी फंसा देंगे। सुनिए वायरल ऑडियो में सौरभ कुमार सुमन कैसे धमका रहे हैं फागू साहू को। सर वो साल कोई अधिकारी हम मान लीजिए उम्र में हमको 10 होता है हम लोग आप साइड पे नहीं कर सकते नावे होता है कोई अधिकारी का। हाँ हम लोग कोर्ट का पता है सर हम लोग को इसी कोटे है ना कोटे हैं मान है ना संजीव क्या मामला को रखा जाता है इसका इसको देखा जाए नहीं जाता है ना मतलब लाइट थोड़ी रहता हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप मुंह से बोल रहे हैं उसको लिख के दीजिए। ये रिकॉर्डिंग करना तुम्हारा कुछ काम होना चाहिए तो आप लिख के दीजिए फिर सुबह रिकॉर्डिंग क्या है पर इसका जवाब थाने में दोगे वहाँ जब आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा फिर उसको लीजिएगा हमारे तरह बकराती कुछ नहीं कर जाए बकराती लिखित में देते हैं। हाँ लिखित में देते हैं बता रहे हैं उसको सुने तो लिखित में नहीं देते हम जवाब समझा। तो 10 दिन से हम लोग दिए हुए थे अभी लिखित में नहीं देंगे हम समझा ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे पटक के हाथ उठाएंगे हम हाथ में हाथ उठाएंगे पटक के सर फोड़ देंगे हाथ छोड़िए ना यही काम है काम है जो आपको काम दिया गया वही चीज नहीं कर रहे हड़काइए ना तो हम लोग हड़क थोड़ी जाएंगे। हम लोग का करोड़ों का मामला है जब आप लोग आपको एप्लीकेशन दिए तो फिर भी जानबूझ के एप्लीकेशन निकालिए फॉर्म निकलाइए जानका निकलाइए जो यही सब काम है यही है ठीक है निकल कहाँ है नहीं जाएगा वो मोबाइल तुमको मौका दिया था ना डिलीट करो मौका दिया था बड़ा चीज हो गया आपका बेडरूम का मालिक पानी करा कार्यालय निकालिए ना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप इस तरह की चीजों को तो बोल रहे हैं मोबाइल में उसको दीजिए नहीं उसको डिलीट करेगा क्या दिक्कत तो बोलिए लोगों का नाम क्या करते हैं ना सारा ही लोग हिंदू का चलना एक घंटे के जब ऑफिस बारिश रहा है सरकारी काम में बाद में रिपोर्ट में डालेंगे तो एक घंटा में आप घूम रहे हैं सारा वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है ऑफिस में नहीं बैठा हूँ तुम्हारे चलते ठीक है वो सर पता नहीं है अभी यहाँ पर दादागिरी करने का यहाँ पर नहीं है किसी का हम लोग दादागिरी नहीं करने आए हैं हम यहाँ पर क्या फोटो खेल रहे हैं बाहर में मैं दीजिए 10 मिनट भी आधा घंटा नहीं चल रहा है क्या चलता होगा तुम्हारे काम के लिए 10 मिनट हम नहीं बैठे हुए हैं तो सर आपका काम उसमें थोड़ी है जो कंप्यूटर ऑपरेटर करना है नहीं चलता कुमार है और मेरे पिताजी फागू साहू है जो जमीन के लिए मोटेशन के लिए आवेदन दिया था। उसके एवज में हम लोग दाखिल खारिज रोकने के लिए 19 नवंबर 2023 को आवेदन सीओ को यहाँ दिए थे कि आप इस आवेदन को जो दाखिल खारिज जिन्होंने दिया है उसको आप रद्द कर दिए। इससे पहले भी ये लोग 2021 में आवेदन दिया था और ये लोग का आवेदन रद्द हुआ था क्योंकि ये लोग का पोजीशन ज़मीन पे नहीं है और मामला कोर्ट पे लंबित है। तो 19 नवंबर 2023 को मैंने ये आवेदन दिया था सीओ को और इन्होंने उसके बाद बराबर हम लोग आते रहे कि सर अभी तक अपने बीच में जब आए 19 नवंबर और 7 दिसंबर के बीच में हम लोग 2-3 बार आए, बोले कि सर अभी तक आपने आवेदन को दाखिल खारिज आवेदन को खारिज क्यों नहीं काहे नहीं किए। खाता नंबर 43 प्लॉट नंबर 2394 का मैटर है। तो उन्होंने बोला कि अभी साइट काम नहीं कर रहा है कह के ये लोग हम लोग को टाल मटोल करते रहे। 7 दिसंबर को इन्होंने सबका वेरीफाई कर दिया। उसके बाद हमने उसको आके बोला कि सर आपने 9 दिसंबर को हमने आया, बोला कि सर आपने आवेदन देने के बाद ऑब्जेक्शन देने के बाद भी आपने क्यों ये मैटर को
मतलब जो मोटेशन को आपने वेरीफाई कर दिया, तो उन्होंने एकदम हम लोग को एकदम एरिया को बोला कि ये हम लोग को जो काम है किए हैं, तुम लोग को ज़्यादा मत करो, तो मतलब वो बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करने लगे। और फिर हमने जब नकल के लिए हम लोग LRDC में अप्लाई करने के लिए नकल अप्लाई किए 10 दिसंबर को, तो इन्होंने बोला कि ठीक है जाओ जाके नकल निकालो, अब तुम लोग नकल में दिखेगा। तो नकल निकालने के लिए गए। उसके बाद 10 दिसंबर के बाद हम लोग 19 दिसंबर तक में हम लोग कम से कम आवेदन देने के बाद 2-3 बार आए, तो बोल रहा है कि साइट काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। जबकि हम लोग दूसरे अंचल में पता किए तो बोल रहा है कि सर्वर तो काम कर रहा है करके। अभी आज जब हाँ मेरा भाई सुभाष साहू और पिताजी फागू साहू जिसका जमीन का ये है, तो उन्होंने आज आके बोल रहा था, ये लोग बोल रहा है कि आप नहीं दे रहे हैं आवेदन, आप नकल नहीं निकाल के दे रहे हैं मोटेशन का, तो आप हम लोग को लिखित में दीजिए कि क्या कारण है नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए बोल रहा है कि हम तुमको मार के मुड़ी फोड़ देंगे, ऐसा करके कुछ अलग गलत लैंग्वेज से बोल रहा है। तुमको सरकारी काम में बाधा डालने का ही में केस में तुमको हम फंसा देंगे, ऐसा करके बोल रहा था। हम लोग बोल रहे कि सर हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 10 दिन से कौन सा मोटेशन का नकल के लिए इतना टाइम लगता है, आप क्यों नहीं निकल रहे हैं, आप हम लोग को उसका कारण बता दीजिए। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम भागो नहीं तो तुम लोग को मारेंगे, तुम लोग का नौकर बैठे हुए हैं का, ऐसा कह के ये लोग मतलब CO साहब यहाँ का अंचल अधिकारी बोल रहा है। तो इतना मैट्रिक क्यों चल रहा है? क्या जमीन का जो मोटेशन है दिया पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत दिया हुआ था, लेकिन हम लोग को बिना बगैर बताए ये जमीन का मोटेशन रजिस्ट्री कर दिया गया, जिसका हम लोग केस चेक दिया, चेक पूरा बाउंस हो गया, तो डीड कैंसिलेशन और चेक बाउंस का केस हम लोग 2021 से चल रहा है। तो उसका आवेदन में हम लोग आवेदन में सारा चीज़ लिख के दे दिए, उसके बावजूद ही उन्होंने मोटेशन कर दिया, जबकि जब जमीन पे जो लोग खरीदा है उन लोग का कोई पोजीशन नहीं, हम ही लोग का पोजीशन है। तो अभी क्या हुआ? अभी यही हुआ सर कि थाना वाला को पता नहीं कि वही क्या पढ़ा सिखा क्या बोल के आया, उन लोग थाना वाला आके मेरा भाई और पिताजी को ले गया है। और